ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। वीडियो के शुरुआत में ही अपनी ओपिनियन क्लियर कर दूं। कल के वीडियो में मैंने बात कही थी कि तेजी अभी मंथली एक्सपायरी तक थोड़ा सा सावधानी से करनी है, और बात कर रहा था कि जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 25,065 का क्लोजिंग बेसिस पे एंड 25,125 ऑन अ इंट्राडे बेसिस, जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक तेजी नहीं करनी है। रीजन बीइंग दैट, नॉट दैट कि बाजार निगेटिव हो जाएगा, बट पॉइंट मेरा यही था कि बाजार ऊपर नहीं बढ़ेगा जिससे थीटा डी के होगा। एंड थीटा डी के किसी भी ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है, तो उसी से हम लोग बचे रहे हैं इस पूरे हफ्ते। बड़ा सवाल है, कल कल है एक्सपायरी, क्या कल के लिए भी यही बात है? और आपको सच्चाई बताऊं तो बिल्कुल बिल्कुल कल के लिए भी लगभग लगभग सेम ही बात है। कोई नई बात, कोई बदलाव मेरी बातों में हार्डली आपको देखने को मिलेगा। कोई स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है। लेवल के हिसाब से ही आपको पोजीशन काम करना है। अभी आप बीचों बीच हो, इसका मतलब है ऑप्शन सेलर अभी भी अपना मायाजाल बिछाया हुआ है। एज अ ऑप्शन बायर आपको देखना है लेवल ब्रेक होता है, जिससे मान लीजिए ऑप्शन सेलर फंसता है, तभी आपको इंट्राडे ट्रेड मिलेगी, वरना मुश्किल है। वो इंट्राडे में देखना पड़ेगा। हो सकता है इतनी सारी चीजें एक समरी में मैंने आपको बता दी, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बताना पड़ेगा। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन, एफआईडीआई डेटा, सारी चीजों की चर्चा कर लेता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी भी रूप और किसी भी प्रकार में इसको कोई भी रिकमेंडेशन ना समझे, यूट्यूब पे देना पॉसिबल ही नहीं है। I am quite getting good at giving disclaimer. All right. चलिए सबसे पहले क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ न्यूज इवेंट की चर्चा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आज लगभग रात के 11:30 बजे ना यूएस में फेडरल रिजर्व का मिनट ऑफ मीटिंग आएगी। मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है? लास्ट मीटिंग में उन्होंने जो भी बात कही थी उसका लिखित रूप में सारे एनालिस्ट के सामने मिलेगा, तो हमें ज्यादा डिटेल मिलेगी। ये कई बार इससे हल्का फुल्का मार्केट यूएस का मूव करता है, तो मेरा कर्तव्य है आपको वो बात बताना। दूसरा, एक खबर आ रही है, इंटरेस्टिंग खबर है ये। देखिए सबसे पहले सोर्स में बता दूं, ये याहू फाइनेंस पे आर्टिकल निकला है और आई थिंक सोर्स इसका एफटी है, यानी फाइनेंशियल टाइम्स है। तो पहले मैं प्रयास करता हूं खबर ना बता के सोर्स बताना, है ना, वो ज्यादा जरूरी है इस समय। क्या निकला है? ट्रम्प टेरिफ, ओके, क्या चीज है? इंडिया प्रपोजेस स्टीप यूएस टेरिफ कट एज अ नेशन रेस टू कट डील्स। कहना क्या चाहते हैं? यानी यहां पे बात चल रही है कि भारत ने अमेरिका को प्रपोजल दिया है कि हम अपने ज्यादातर सेक्टर से काफी सारे टैरिफ घटा देंगे, बस एग्रीकल्चर में उतना हम कोई कंपनसेट नहीं करेंगे अगर आप भी अपने टैरिफ घटाते हैं। मतलब भारत ने एक प्रपोजल दिया, ट्रेड डील में आगे बात की है। देखो, याहू फाइनेंस पे है आर्टिकल, फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है, डेफिनेटली कुछ हद तक हमें ये मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात इतनी गहरी या इतनी पुख्ता नहीं है या इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी निगोशिएशन होता है ना, तो हर चीज की चर्चा होती है, डिफरेंट प्रपोजल दिए जाते हैं, उस पर हेडलाइन छापना, उसका कोई बाजार पे इम्पैक्ट पड़े, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस ये मटेरियलाइज हो जाए, यानी भारत और अमेरिका दोनों मिलके कहते हैं हाँ ठीक है ये चीज सही है, और एट द एंड ऑफ द डे कागज पे साइन होते हैं। अनटिल एंड अनलेस नहीं होते हैं, ये खबरों में छपने के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस से इस समय बहुत ही आसान है। जो मैंने दोनों लेवल आपसे चर्चा की है, 25,065 एंड 25,125 ऑन इंट्राडे। 2565 आ रहा है अपने प्रीवियस स्विंग हाई का हाईएस्ट क्लोजिंग है, जो कि 15 मई को आई थी, तो वहां से आ रहा है। और 25,125 आ रहा है क्योंकि ये और रिसेंट स्विंग की आपकी हाई है, एग्जैक्ट हाई है, तो इंट्राडे में हमें वो लेवल चाहिए, तभी ब्रेकआउट होगा। टेक्निकल में बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि हम कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे टेक्निकल से। हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहां पे थोड़ा सा टाइम देते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे डेटा हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज मैनर में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको समझना है, आज बहुत ज्यादा तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुए हैं। आज क्या ऐड हुआ है? मंदी के हुए हैं, हाँ मंदी के भी थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन तेजी के ऑलमोस्ट नहीं ऐड हुए हैं आज,
ठीक है, और क्या है बात करने के लिए? और बात करने के लिए ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,800 के हम नीचे चल रहे हैं। 24,800 से 25,000 की रेंज में 2 करोड़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं जो कि आपको ऊपर जाने के लिए रोकेंगे। अगर आप पहले ही ये लेवल तोड़ देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल शब्दों में और सिंप्लिसिटी के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूं। कल सुबह आप देखिए, जब 9:15 पे बाजार खुलेगा, क्या हम पहले 15 मिनट पहले आधे घंटे में 24,800 के ऊपर हैं या 24,800 के नीचे हैं? अगर हम 24,800 के नीचे बने रहते हैं ना, तो फिर ऊपर बढ़ना हमें एटलीस्ट 2 बजे तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर ऐड होगा, कॉल ऑप्शन सेलर, मंदी का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात है, तेजी वाला ऑलरेडी फंसा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आपको डेटा बता देता हूं कि कैसे फंसा हुआ है। 25,000 पे कॉल साइड पे तो 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। हमें आपको दोनों को पता है भैया ये रेजिस्टेंस है, देर इज नथिंग न्यू हेयर। व्हाट इज न्यू? 25,000 पे आप देखेंगे अभी भी 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं तेजी के, ये फंसे हैं। 24,900 पे 35 लाख है, ये फंसे हैं। 24,800 पे 80 लाख है, ये भी फंसा है क्योंकि हम 50 पॉइंट नीचे चल रहे हैं। ये समस्या है। ये 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ये 200 पॉइंट की रेंज में। इसीलिए कल पहले आधे घंटे के अंदर हमें 24,800 के ऊपर जाना है। 24,800 के ऊपर जाने से कुछ हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है ब्रेकआउट आ जाएगी, सांस में सांस आएगी जो तेजी वाले फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम 24,800 के नीचे बने रहते हैं तो फिर नीचे का रास्ता ओपन हो जाता है। बहुत क्लियर है डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आप भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 25,000 ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नो डाउट। लेकिन सैडली सबसे बड़ी सपोर्ट आ रही है बहुत पीछे 24,000 पे। उसकी बात मैं नहीं करूंगा अभी, क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि इतनी बड़ी फॉल आ जाए। डेटा में है, डेटा में निकल के आ रही है, वही सबसे बड़ी सपोर्ट है। ऑप्शन सेलर ने पूरा मतलब अपना बनाया हुआ है बढ़िया से, तो वही देखना है 24,800। ये चीज का प्रमाण आपको पुट कॉल रेशियो भी देगा, 0.8 है। आज निफ्टी 50 में 50 में से 14 शेयर ऊपर थे, 36 शेयर नीचे थे। ब्रॉडर मार्केट देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप यानी निफ्टी 500 में तो ज्यादा कोई कमजोरी नहीं थी। एक शेयर बढ़ रहा था, उसके सामने एक शेयर गिर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट हल्का फुल्का, मतलब अपने न्यूट्रल थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स, सिंस हम लोग कल मंथली एक्सपायरी के बेहद नजदीक है, तो विक्स में हल्की फुल्की गिरावट आई और कल के सत्र में और बड़ी गिरावट आ जाएगी। आइए FIDI डेटा की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FIDI डेटा पे अगर हम नजर डालें, FI ने कैश मार्केट में लगभग 4,700 करोड़ की खरीदारी की है और DI ने कैश मार्केट में 8,000 करोड़ की खरीदारी की है। दोनों आंकड़े देखने में जबरदस्त लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त डेटा लग रहा है, बहुत बढ़िया डेटा लग रहा है। पर हो सकता है कि इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई बल्क और ब्लॉक डील शामिल हो। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट कंपनीज में, जैसे कि ITC में हमें दिख रही है कि ब्लॉक या बल्क डील हुई है। एनीवेज, इन एनी कंडीशन, मेरा पॉइंट यही है जो कल भी था कि ये जो ग्रीन कलर है ना, ठीक है कैश में ग्रीन कलर है, मेरा मानना है ब्लॉक या बल्क डील की वजह से है। बड़ी बात है क्योंकि कल एक्सपायरी है। डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर में 2100 करोड़ की बिकवाली की गई है और स्टॉक फ्यूचर में 3800 करोड़ की बिकवाली की गई है। दोनों ही जगह पर हल्की फुल्की निगेटिव पोजीशन बनाई गई है। ओवरऑल टेक्निकल देख लिया, ऑप्शन चेन देख लिया, सारे डेटा देख लिए, हमने FIDI डेटा देख लिए। ये सारी देखने के बाद अगेन पॉइंट यही है, ऊपर निकलना है 25,065 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 25,125 ऑन अ इंट्राडे। ये दोनों लेवल ब्रेक होंगे तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगी। ये ओवरऑल मतलब ये बात लंबे समय तक सही रहेगी, ये कल तक खत्म नहीं हो जाएगी। ये ओवरऑल सही है क्योंकि ये लेवल निकल के आ रहा है। कल क्योंकि एक्सपायरी है तो सिर्फ और सिर्फ कल के लिए आपको पहले ये देखना है 24,800। क्या आप 24,800 के नीचे बने रह रहे हो? अगर बने रह रहे हो तो फिर ऊपर बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा दिन के दौरान, क्योंकि ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन, जो कॉल ऑप्शन सेलर है, वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो 24,800 पे ध्यान दीजिएगा। नीचे सपोर्ट, ऑब्वियसली आप मेरे से पूछोगे, मैंने 3 सपोर्ट आपको दे चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट की बात करूंगा 24,500 के आसपास। उसके अलावा मैं बीच में कल कोई सपोर्ट की बात नहीं करूंगा। इट इज़ बेटर कि पोजिशन ना बनाए, दैट इज़ ऑलवेज बेटर।
प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाए तो पोजीशन बना लेंगे. दिस इज माय व्यू which is continuously have been my view from last 1 week I guess. आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई है. अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो. आई विल सी यू अगेन टुमारो. टेक केयर.